प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित की नई संसद। कहा, हमारे लोकतंत्र का मंदिर 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। नई संसद आत्मनिर्भर भारत के उदय की गवाह। हवन और पूजा से हुई नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की शुरुआत। उद्घाटन के बाद सर्वधर्म प्रार्थना भी की गई। नई संसद में पूजा और हवन के बाद पीएम मोदी को सौंपा गया सेंगोल। पीएम ने सेंगोल को किया साष्टांग प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधु संतों के साथ सेंगोल लेकर नई संसद भवन में दाखिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच लोकसभा में स्पीकर की चेयर के ठीक सामने स्थापित किया गया। नए संसद भवन में पीएम मोदी की हुई ग्रैंड एंट्री। मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन से स्मारक डाक टिकट और स्पेशल सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद भवन के निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया। राष्ट्रीय जनता दल का विवादित ट्वीट। ताबूत से की नए संसद भवन की तुलना। लालू की पार्टी के विवादित ट्वीट से बौखलाई बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी ने नए संसद भवन के बहिष्कार का फैसला लिया है। हमेशा देश का अपमान करती है आरजेडी। असदुद्दीन ओवैसी का बयान, आरजेडी का नहीं कोई स्टैंड। ताबूत की क्यों दी मिसाल। बीजेपी से निकले हुए नीतीश को बना देते हैं मुख्यमंत्री। नए संसद भवन के उद्घाटन पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, मैंने आयोजन देखा, खुशी है वहां नहीं गया। क्या सीमित लोगों के लिए था आयोजन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर पीएम की आलोचना की। लिखा, संसद लोगों की आवाज। संसद भवन के उद्घाटन को पीएम समझ रहे हैं राज्याभिषेक। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा, नए भारत में सेंगोल का नहीं कोई स्थान। राजा महाराजाओं की तरह मोदी जी की सोच। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए केंद्र को दी शुभकामनाएं। ट्विटर पर लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी सोच तथा पवित्र संविधान के हिसाब से नए संसद भवन का इस्तेमाल हो। नई लोकसभा का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ने वीर सावरकर को दी श्रद्धांजलि। कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। पीएम मोदी और बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की पार्टी मुख्यालय में हुई बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनावों के एजेंडे पर चर्चा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। 12 जून को विपक्षी दलों की पटना में बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, डीएमके समेत कई पार्टियां शामिल हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बोले, विपक्षी एकता की बैठक में कांग्रेस भी शामिल होगी, लेकिन बंगाल में टीएमसी के साथ जारी रहेगी लड़ाई। पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरा होने पर कल योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर कल केंद्रीय मंत्री अलग अलग प्रदेश की राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल जाकर पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। ट्विटर पर लिखा, मेट द ब्रेव मैन, द हीरो। अमेरिका जाने के लिए राहुल गांधी को मिल गया सामान्य पासपोर्ट। संसदीय सदस्यता जाने के बाद राहुल ने राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर किया था। पटना में जेडीयू ऑफिस में नीतीश को पीएम बनाने के लिए हुई नारेबाजी। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे नीतीश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लगा झटका। जेडीयू के पूर्व सांसद मुनाजिर हसन ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा, पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई। जेडीयू से इस्तीफे के बाद बोले मुनाजिर हसन। कहा, महागठबंधन में मुस्लिम नेता हाशिए पर हैं। नीतीश लालू ने मुसलमानों को ठगा है। कल पीएम मोदी पूर्वोत्तर को देंगे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से असम के गुवाहाटी के बीच चलेगी ये ट्रेन। जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच कर रहे प्रदर्शनकारी पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। शाम करीब 7:30 बजे खिलाड़ियों को छोड़ा गया। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ पहलवान बजरंग पुनिया का फूटा गुस्सा। ट्वीट कर लिखा, क्या कोई सरकार देश के चैंपियंस के साथ ऐसा बर्ताव करती है। जंतर मंतर में पहलवानों के प्रदर्शन वाली जगह को दिल्ली पुलिस ने कराया खाली। टेंट और तंबू उखाड़े गए। पहलवानों का प्रदर्शन लगभग खत्म हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक धारा 144 के उल्लंघन के बाद अब पहलवानों या प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल पर नहीं आने दिया जाएगा। पहलवान साक्षी मलिक ने ट्वीट कर प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की। लिखा, एक बार फिर जंतर मंतर पर एकजुट होंगे पहलवान। पहलवानों की महिला सम्मान महापंचायत में शामिल होने आ रहे जत्थे को पुलिस ने हरियाणा के रोहतक में रोका। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प। यूपी से पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली आ रहे किसानों को हापुड़ में रोका गया। पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर किसानों ने टोल प्लाजा पर हंगामा किया। पहलवानों के समर्थन में उतरी किसान मजदूर संघर्ष समिति। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में किया धरना प्रदर्शन। पहलवानों को हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस ने वीडियो जारी किया। प्रदर्शनकारी पहलवानों के पीएम के साथ और हिरासत वाली तस्वीरें दिखाकर साधा निशाना। आर्थिक संकट से जूझ रहे अमेरिका को मिलेगी राहत। राष्ट्रपति बाइडेन और केविन मैकार्थी के बीच हुआ ऋण सीमा समझौता। राष्ट्रपति बाइडेन और केविन मैकार्थी के बीच करीब 90 मिनट तक फोन पर बात हुई। ऋण सीमा को बढ़ाकर $31.4 ट्रिलियन करने पर सहमति बनी। ऋण सीमा समझौते के बाद स्पीकर मैकार्थी बोले, कहा सरकारी मनमानी रुकेगी, नया टैक्स भी नहीं थोपेंगे।
तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुआ मतदान, एर्दोआन और केमल के बीच कांटे की टक्कर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयब एर्दोआन ने किया मतदान, कहा यह चुनाव हमारे देश के लिए फायदेमंद है। तुर्की राष्ट्रपति एर्दोआन के भी विरोध में केमल वोटिंग के बाद मतदाताओं को उन्होंने धन्यवाद दिया, कहा भूकंप में मारे गए लोगों के लिए एर्दोआन को ठहराया जिम्मेदार। तुर्की राष्ट्रपति एर्दोआन ने तुर्की कानून का किया उल्लंघन, अपने समर्थकों को बांटे पैसे, एर्दोआन के पैसे देने का वीडियो वायरल। पिछले 20 साल से सत्ता पर काबिज हैं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन, जबकि केमस कलचदारोग्लू को अप्रवासी विरोधी दल के नेता का समर्थन। विरोधी केमल के एर्दोआन के खिलाफ मुकदमा किया था दायर, चुनाव अभियान के दौरान वीडियो से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्षी नेता केमल ने राष्ट्रपति एर्दोआन को बताया डरपोक, साथ ही सीरियाई शरणार्थियों को निकालने का वादा किया। तुर्की का राष्ट्रपति चुनाव का बड़ा असर स्वीडन की नाटो सदस्यता को भी कर सकता है प्रभावित। चुनाव से पहले एर्दोआन ने जमकर किया था चुनाव प्रचार, मतदान से एक दिन पहले सुल्तान मस्जिद की यात्रा भी की थी। रूस ने कीव पर किया 54 ड्रोन से हमला, 2 बिल्डिंग्स में आग लगी, कई हमले में घायल। कीव पर रूस के हमले पर यूक्रेन का दावा, रूस ने हमले के लिए ईरान के कामिकाजे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है, साथ ही युद्ध क्षेत्र के आसपास के इलाकों में मुस्तैदी बढ़ाने के आदेश। राष्ट्रपति पुतिन ने बॉर्डर गार्ड्स डे सैनिकों को इस पर सम्मानित किया। यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए थैंक यू कहा। बखमुट में रूसी सेना को हारने की जंग जारी, यहां रूस के खिलाफ यूक्रेनी सैनिक जर्मन आर्टिलरी का कर रहे हैं इस्तेमाल। रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विदेशों का राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आभार जताया। जापान, जर्मनी, फिनलैंड और कनाडा ने लगाया प्रतिबंध। ज़ेलेंस्की ने रूस पर आतंक के लिए काम करने का आरोप लगाया, कहा इसलिए रूस पर बाकी देशों ने प्रतिबंध लगाए। स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने बैठक में यूक्रेन को और हथियार देने का ऐलान किया। जंग के लिए स्पेन 4 लेपर्ड टैंक मुहैया कराएगा। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ की बैठक। लिंडसे ग्राहम बोले, रूस के खिलाफ अमेरिका पैसे का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। रूस के खिलाफ जंग में उतरे यूरोपीय देश कर रहे हैं यूक्रेन की मदद। ऑस्ट्रिया ने यूक्रेन को 2 बिलियन यूरो डिमाइनिंग उपकरण भेजे। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का सवाल बरकरार, पश्चिम जर्मनी की तरह कब्जे वाले क्षेत्रों के साथ नाटो में शामिल हो सकता है यूक्रेन। बोरिस जॉनसन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की मुलाकात। बोरिस जॉनसन ने ट्रंप से यूक्रेन का समर्थन करने को कहा। यूक्रेन को जंग में कड़ी टक्कर दे रहा है रूस। सैन्य अभियान में रूसी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर उर्गन से यूक्रेनी सेना पर हमला किया। रूस और यूक्रेन के बीच 15 महीने से जंग जारी। यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमले कर रही है रूस की सेना। रूस का दावा, ब्लैक सी के पास क्रास्नोडार ऑयल रिफाइनरी किया गया ड्रोन अटैक, रूस ने हमले को नाकाम किया। यूक्रेनी शहरों पर रूस के हमले जारी, खैरसोन, डोनेस्क और ज़ेपोरिजिया पर किया गया हमला। रूस ने फिर दी पश्चिमी देशों को चेतावनी, कहा यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देकर आग से खेल रहे हैं पश्चिमी देश। वीर सावरकर की जयंती पर फिल्म सावरकर का टीजर रिलीज किया गया। अभिनेता रणदीप हुड्डा निभा रहे हैं सावरकर का किरदार। खीर भवानी मेले में शामिल होने के लिए भारी संख्या में गांदरबल के तुलमुला पहुंचे कश्मीरी पंडित। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने श्रद्धालुओं का किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटकों की तीव्रता 5.9 मापी गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उज्जैन में आज आंधी और तेज बारिश ने बरपाया कहर। महाकाल लूप में कई बड़ी मूर्तियां टूट कर गिरी। एमपी के रतलाम में आंधी तूफान का कहर, शहर में कई पेड़ और बिजली के पोल जमीन पर गिरे। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुई भारी बारिश। तेलुगु देशम पार्टी का महानाडू कार्यक्रम भी धुला। यूपी के बागपत के एक स्कूल में मुस्लिम टीचर का स्टूडेंट्स को नमाज पढ़ाते वीडियो वायरल। स्कूल मैनेजमेंट ने दिए जांच के आदेश। मुंबई के पेडर रोड पर एक बिल्डिंग में आग से हड़कंप। 12वीं मंजिल पर लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। यूपी के लखनऊ में मिठाई की दुकान में आग लगी। अग्निशमन ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के अजमेर में तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से रोपवे आधे में ही फंसी। रोपवे से पुष्कर जा रहे थे पर्यटक। मुंबई के दादर इलाके में वंचित बहुजन अघाड़ी के यूथ प्रेसिडेंट की हत्या। 4 अज्ञात लोगों ने चाकू और रॉड से हमला किया। जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में लोगों ने बुर्का पहने युवक को रंगे हाथों पकड़कर पिटाई की। युवक पर बच्चा चोरी करने का शक। सीएसके के खिलाड़ी अंबाती रायडू ने आईपीएल फाइनल मैच में लिया रिटायरमेंट। सूत्रों के मुताबिक वाईएसआरसीपी ज्वाइन कर आंध्र से चुनाव लड़ सकते हैं रायडू। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर पहुंचे फिल्म स्टार अक्षय कुमार। मंदिर में पूजा की। बैकफुट पर आए इमरान खान। पाकिस्तान सरकार से बातचीत के लिए इमरान खान ने बनाई 7 सदस्यीय टीम। हिंसा पर सख्त पाकिस्तान सरकार। गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह का बयान, कहा 9 मई के कसूरवार किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। 9 मई की हिंसा में शामिल सभी लोगों पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मिलिट्री कोर्ट और एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलाए जाएंगे केस।
पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान पर देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा इमरान ने रची बड़ी साजिश। इमरान खान की पार्टी पर राणा सनाउल्लाह का बड़ा दावा। कहा पीटीआई के लोग बलात्कार और फर्जी मुठभेड़ को देना चाहते थे अंजाम, सरकार को बदनाम करना था मकसद। पाकिस्तान में पीटीआई नेताओं के घरों पर लगातार पुलिस छापेमारी। पीटीआई महासचिव का आरोप। कहा गिरफ्तारी के बाद घरों से कार चोरी कर रही है पुलिस। इमरान खान पर पाकिस्तान सरकार का दावा। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को झूठे मामलों में फंसाने की साजिश का फोन से हुआ खुलासा। इमरान खान के अयोग्य घोषित होने पर पीटीआई का नेतृत्व करें शाह महमूद कुरैशी। पीटीआई के उपाध्यक्ष हैं महमूद कुरैशी। इराक की एशिया से यूरोप को जोड़ने की तैयारी। मेगा प्लान तैयार। इराक के पीएम अल सुदानी ने $17 बिलियन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट का ऐलान किया। भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अटका। ब्रिटेन मांग रहा स्कॉच और कार पर टैक्स में कमी। भारत ने 10,000 प्रोफेशनल्स को वीजा देने की मांग। सर्बिया के बेलग्रेड में सरकारी विरोधी प्रदर्शन। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। लगातार बढ़ते विरोध के बीच सर्बिया के राष्ट्रपति वुसिक ने पद छोड़ने का ऐलान किया। सर्बिया में कई दिनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे। सूडान के सैन्य शासक अब्देल फतेह बुरहान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को लिखा पत्र। यूएन में तैनात सूडानी राजदूत वोल्कर परथेस को हटाने का अनुरोध किया। नीदरलैंड में सेलिब्रिटी समेत 1500 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने देश के बड़े हाईवे रोक के ब्लॉक कर दिए थे। रोम में सरकार के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। पोस्टर बैनर के साथ किया प्रदर्शन। काम करने के समय और वेतन बढ़ाने की मांग। बॉर्डर पर अफगानिस्तान और ईरान की सेनाएं आपस में भिड़ी। पानी को लेकर इस्लामिक रिपब्लिक बॉर्डर पर भारी गोलीबारी। चीन के पहले स्वदेशी विमान ने पूरी की अपनी पहली कमर्शियल फ्लाइट, जिसमें 130 यात्रियों को लेकर भरी उड़ान। स्वदेशी विमान के जरिए एयरक्राफ्ट निर्माण क्षेत्र में अमेरिका को टक्कर देगा चीन का टारगेट। अमेरिकी दिग्गज बोइंग और एयरबस की बाजार में पकड़। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके। कश्मीर तक असर। 6.3 रही भूकंप की तीव्रता। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में एवलांच ने मचाई तबाही। अब तक 11 लोगों की मौत, कई घायल। मैक्सिको के रेड रिवर में मेमोरियल डे पर फायरिंग। हमले में 3 की मौत, 5 घायल। इजिप्ट के सक्कारा में नई पुरातात्विक खोज सामने आई, जिसमें वर्कशॉप और मकबरों का किया गया जिक्र। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।